तनाज़े बयान भी डाला। गिरिराज ने कहा कि देवबंद दहशतगर्दी की गंगोत्री है, बड़े बड़े दहशतगर्द यहीं से निकलते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सीए की मुखालिफत नहीं बल्कि मुल्क की मुखालिफत की जा रही है। मैंने एक बार कहा था कि ये देवबंद ये आतंकवाद की गंगोत्री है। सारे बड़े बड़े दुनिया में जो भी पैदा हुए आतंकवाद, चाहे हाफिज शहीद का मामला हो, ये सारे के सारे लोग यहीं से निकलते हैं। ये सीए के विरोध में नहीं है, ये भारत के विरोध में है। ये एक तरह से खिलाफत आंदोलन है, क्योंकि अगर केवल सीए का होता तो शाहीन बाग से आवाज़ नहीं उठती शर्जिल इमाम का कि हम भारत को आसाम से काट देंगे। और चलिए इस बयान के ताल्लुक से मजीद तफसीलात जानने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मेरठ का, जहां मौजूद है हमारे साथी तंजीर अंसार। तंजीर, लगातार हम ये देख रहे हैं कि एक बयानात का सिलसिला शुरू हो गया है जिसमें कुछ न कुछ ऐसी मुतनाज़े बात कह दी जाती है जो कि बाद में आगे चलकर ये कह दिया जाता है मेरे बयान को समझा नहीं गया, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मीडिया ने मेरे बयान को सही से नहीं पहुंचाया। लेकिन ये बयानात का सिलसिला आखिर कब खत्म होगा? और गिरिराज सिंह अपने मुतनाज़ा बयानात के लिए ही जाने जाते हैं। बिल्कुल हिना, आपने सही कहा कि जिस तरह से ये बयानात का सिलसिला जारी है, गुज़िश्ता कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि जब भी वो यहाँ पे आते हैं, खासतौर पर मगरबी उत्तर प्रदेश का दौरा जब भी उनका रहता है, चाहे वो सहारनपुर आए हों, देवबंद आए हों या मेरठ आए हों, तो वो इस तरह से जब मीडिया उनसे सवाल इस तरह के करती है तो वो उस पर जो है जरूर दारुल उलूम देवबंद को निशाना जरूर बनाते हैं और यही सिलसिला जारी है। और कल ये सहारनपुर के एक प्रोग्राम में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का एक प्रोग्राम था जिसमें ये पहुंचे थे और उसके बाद जब मीडिया ने इनसे सवाल किया इस ताल्लुक से तो इन्होंने साफ तौर पर शाहीन बाग से लेकर और शर्जिल इमाम और दारुल उलूम देवबंद को फिर से एक बार निशाना बनाया और फिर कहा कि ये आतंकवाद की गंगोत्री है, सारे आतंकी जो हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो यहीं से निकले हैं। हालांकि पिछली बार जब वो तकरीबन 7 महीना पहले यहाँ पर आए थे, उन्होंने इसी तरह का बयान दिया था देवबंद में भी, और उस पर फिर इनसे सवाल किया गया कि क्या आप उसका प्रूफ दे सकते हैं, तो उसके पास उनका कोई जवाब नहीं था। और उसके बाद जो दारुल उलूम ने भी अपना एक बयान जारी किया था और उसमें यह कहा था कि इस तरह का कोई भी यहाँ से पढ़ा हुआ नहीं है, अगर इसका कोई सबूत, क्योंकि उनके पास 100 साल के रिकॉर्ड अभी भी मौजूद हैं, तो अगर इनके पास कोई सबूत हो तो वो पेश करें। तो बेबुनियादी बातें ये करते रहे हैं। ये उसी लाइन के नेता हैं बीजेपी पार्टी के कि जो अपने मुतनाज़ा बयान के लिए जाने जाते हैं। अभी कल जो है वो संजीव सोम ने इसी तरह का बयान दिया कि कागज भी दिखाएंगे और जूते भी खाएंगे। तो इस तरह के ये बयान आते हैं और इन लोगों का मंशा यही होता है कि जब अब मीडिया में इस तरह के बयान दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं हाईलाइट होंगे जी। और कुछ उनका अपना मकसद भी इस तरह का होता है। हालांकि यहाँ के जो लोग हैं, मुअज़्ज़िज़ शख्सियात हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि इस तरह के नेता जो है इनके बयानों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और ना ही इसको बहुत ज्यादा जो है इनको हथियार मुहैया कराना चाहिए प्रोपेगेंडा करने का। तो वो इस पे बयान देने से बचते हैं। हालांकि इनके बयान के खिलाफ दारुल उलूम ने भी बयान जारी किया है और यहाँ पे जमीयत उलमा के जो जिम्मेदारान हैं वो भी इनकी मुखालफत सख्त तौर पे करते रहे हैं। लेकिन ये एक शेवा इन लोगों का बन गया है कि जब भी ये यहाँ पर आते हैं और मीडिया से बात करते हैं तो ये निशाना बनाते हैं और ये जानते हैं कि इसका रद्द-ए-अमल कुछ ना कुछ आएगा और कहीं ना कहीं ये जहां बात इनको पहुंचानी होती है अपने जिस मकसद के तहत, वो इस ताल्लुक से बात करते हैं और ये सबको मालूम है ना। जी तंजीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ठीक है मुतनाज़ा बयान दे दिया वो अलग बात है, लेकिन अवाम ने इन्हें यहाँ चुनकर भेजा है, एक जिम्मेदार इनके पास ओहदा भी है, मरकजी वजीर है। क्या इस मौके पर सिर्फ इन्होंने बयान दिया या किसी भी तरह की फलाही स्कीम का जिक्र किया, कोई नया काम जो है वो शुरू किया जा रहा है, कोई तामीरी काम शुरू किया जा रहा है? इस जानिब जरा हम तवज्जो चाहेंगे। जी देखिए, जिस तरह से ये निशाना बनाते रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि इस मुल्क की बहुत जो आबादी है वो एक बड़ा ही मुश्किल पैदा करती है हर चीजों को लेकर, चाहे वो ज़राए हों, संसाधन हो, उन सबको लेकर। लेकिन जिस तरह से आबादी को लेकर एक तबके को निशाना बनाया जाता रहा, कल भी यही
जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के एक प्रोग्राम में ये आए थे, उसमें जिस तरह से आबादी को कम करने के लिए और एक कानून बनाने के लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाया जा रहा है, तो इस तरह के प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं और उसके बाद एक मखसूस तबके को निशाना उसके लिए बनाते हैं कि सबसे बड़ी वजह शायद वही एक तबका है इन सब परेशानियों के लिए, लेकिन उसका हल कुछ नहीं निकालते। अब जब मरकज में इनकी हुकूमत है तो आप इसके लिए कानून ला सकते हैं, उसके लिए आपको प्रोटेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी कुछ महीना पहले जब मेरठ आए थे तो यहाँ पर भी जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का एक प्रोग्राम था जिसमें रैली यहाँ से निकली थी, तो उसमें भी इन्होंने शिरकत की। बहरहाल गिरिराज सिंह ने देवबंद पर मुतनाज़ा बयान दे दिया है और इस पर लगातार जो रद्द-ए-अमल आएगा उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तंजीर आपका तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में